हमारे इस देश को भारत माता की संज्ञा दी गई है और जिस देश में माताएं बहनें सुरक्षित नहीं, उनकी अस्मिता के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ नारी उत्पीड़न के नाम पर जो हालात देश में निर्मित है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी आज आखिर बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, अस्मिता को तार तार किया जा रहा है, मानवता की सारी हदें पार की जा रही है। इन परिस्थितियों में आखिर क्यों उन अपराधियों के साथ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की सरकारें खड़ी हैं? देश जानना चाहता है। जिस प्रकार से हाथरस की घटना में जो चीज़ें पब्लिक डोमेन पर आईं, निर्दयता की सारी हदें पार की गईं, बावजूद इसके जो खबरें लगातार घटना के बाद से पीड़ित परिवारों के नाम पर जो फेक मीडिया पर खबरें आ रही हैं, कहीं न कहीं अपराधियों को बचाने और अपराधियों को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह देश हमारी माताओं बहनों के सम्मान का देश है। भारत की पहचान समूचे विश्व में इस बात को लेकर ख्याति प्राप्त है, भारत एक ऐसा देश है जहां पुरुष और महिलाएं बराबर में सम्मान का हकदार रखती हैं और देश की उन्नति में कार्य करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव 2014 में कहा था कि उनकी अगर सरकार इस देश में बनती है तो वो बेहतर रूप से जानते हैं नारियों के सम्मान करना, नारी की अस्मिता को बचाए रखना। आज शर्म आती है जब कठुआ, उन्नाव और हाथरस जैसी घटनाएं इस देश में घटती हैं और प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं। दुख तो तब होता है जब बहनों ने बढ़ चढ़कर एक विश्वास, एक भरोसा एक ऐसे व्यक्ति पर किया जिन्होंने उनकी अस्मिता को लेकर, उनके सम्मान को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर नए सपने दिखाने के कार्य किए थे। आज देश में पूर्ण बहुमत की सरकार है। बहुत से नियमों में बदलाव मोदी जी ने किया है। क्या उन्हें यह आवश्यकता नहीं लगती कि जो आपराधिक घटनाएं, जो अमानवीयता इस देश में लगातार हमारी माताओं बहनों के साथ हो रहा है, उसे लेकर कोई ऐसे कड़े कानून बनाने चाहिए जो 12 नहीं तो 24 घंटे में उसके फैसले हो सके। यहाँ तो कानून बनाना तो दूर, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में पूरी सरकार ऐसे दरिंदों को बचाने में लगी है। हम कैसे अपेक्षा करें कि ये अच्छे दिनों वाली सरकार है? हम कैसे अपेक्षा करें कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली सरकार है, जहाँ खुद उनके जनप्रतिनिधि हवस के शिकारी बने हुए हैं? प्रधानमंत्री जी को इस विषय पर खुलकर समय पर आकर टीवी चैनलों के माध्यम से देश की महिलाओं को, देश की मातृशक्तियों को संबोधित करना चाहिए कि वे आखिर इस विषय पर करने क्या जा रहे हैं। हमारी मांग है हाथरस की बहन के साथ जो घटनाएं घटी है उनके दोषियों पर कार्रवाई हो और उनके परिजनों को सुरक्षित और उचित भविष्य के लिए सरकार निर्णय ले। जय हिंद, जय भारत।